नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी आगरमालवा से, जहां आगरमालवा में प्रदेश सरकार के द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। साथ ही बात रीवा की होगी, जहां देवखर में उखमय नदी का पुल डूबा, जहां कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगरमालवा से, जहां कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना के निर्देशानुसार विश्व मच्छर दिवस पर सीएमएचओ कार्यालय परिसर में डॉक्टर दिनेश देहलवार ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्षाकाल में जल जमाव से मच्छरों के प्रजनन और मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया जैसे रोगों की आशंका देखते हुए जिले के सभी विकास खंडों व ग्रामों में अगस्त 2026 में जीरो लार्वा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य टीमों द्वारा जांच व लार्वा विनष्टीकरण भी किया जा रहा है। डॉक्टर दिनेश देहलवार ने नागरिकों से मच्छरदानी लगाने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने और घरों के आसपास पानी जमा न होने, छतों पर टूटे बर्तन, टायर न रखने और कूलर की प्रति सप्ताह सफाई करने की अपील की है। हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस बनाते हैं हम लोग, और इसमें हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास का परिसर जो भी है उसको साफ रखेंगे, कूलर की सफाई करके उसको सुखा के रखेंगे, जहाँ पे भी पानी भरा हुआ है उसको हटा के अगर लार्वा हो तो उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करेंगे। और इस समय बरसात के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये इस टाइम पे मच्छर पानी भरा होने के कारण ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ये बीमारी की संभावना रहती है। इसी की शपथ लेते हैं हम लोग, और पूरे सभी कर्मचारी जाके मोहल्लों में और इसमें जागरूकता फैलाते हैं। आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले जाके अगर कोई पानी भरा हो तो उसको साफ कराते हैं, लार्वा सर्वे करते हैं, जिससे कि ये बीमारी नहीं फैले। और जनता से हमारी यही अपील रहती है कि फुल बांह के कपड़े पहने, मच्छरदानी में सोएं और जाली के दरवाजे लगा के रखें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। कोई भी समस्या होने पर आशा कार्यकर्ता और इनसे संपर्क करें। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां सावन में स्थानीय हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में नगर के सनातन चौक से कायड़ेश्वर महादेव कैसरा डग राजस्थान तक एक दिवसीय विशाल बाइक समरसता यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने महादेव का जल अभिषेक किया। यात्रा का नगर सहित ग्राम थड़ौदा, पिपलोन कला, बड़ौद और डग में मंच बनाकर पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। स्वागत भाजपा जिलाध्यक्ष ओम मालवी, विधायक मधु गहलोत, विधायक लालजी राम मालवी, मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चौहान, चंद्रपाल सिंह राठा और योगेश जैन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कलश वंदन यात्रा व समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। आगर की कंपनी गार्डन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक मधु गहलोत ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से सामाजिक समरसता का संदेश गाँव-गाँव और जन जन तक पहुँचाया जाए। जिला संयोजक शेखर उइके ने कार्यक्रम कलश वंदन यात्रा और अभियान की विस्तृत रूपरेखा भी बताई। अतिथियों ने संतगढ़ों को शॉल, श्रीफल व पुष्पहार से स्वागत भी किया। वहीं छात्र ईश्वर ने संत रविदास जी के दर्शन पर भी प्रकाश डाला। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां थाना प्रभारी बड़ौद निरीक्षक रूप सिंह बैस के नेतृत्व में बड़ौद पुलिस ने लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी प्रधान सिंह पिता नेपाल सिंह सोदिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम महुड़िया, थाना बड़ौद, जिला आगरमालवा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय के आरसीटी क्रमांक 590/17 व अपराध क्रमांक 174/17 धारा 25 आर्म एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज था और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी महुड़िया के मंदिर के पास मौजूद है, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में निरीक्षक रूप सिंह बैस, सोनी दरबार सिंह पवार, प्रधान आरक्षक सतीश मोदी, प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा सहित अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगरमालवा से अर्श अहमद कुरैशी की
आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां सुसनेर तहसील में इंदौर कोटा रोड स्थित 8वां मील के पास एलकार सिंह के साथ मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया है। फरियादी मोती सिंह पिता नारायण सिंह निवासी ग्राम मगरिया की शिकायत पर सुसनेर पुलिस ने विष्णु गुज्जर पिता सुजान सिंह गुज्जर, कमल सिंह गुज्जर व एक अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 140(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एलकार सिंह को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और वारदात में प्रयुक्त काले रंग की बोलेरो कार संयुक्त कला थाना क्षेत्र के खेजरी के खेड़े से जब्त किया है। सुसनेर थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवी ने बताया कि आरोपी एलकार सिंह को छोड़कर फरार हो गए थे, जबकि आरोपियों को शरण देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वाहन मालिक को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। मतलब क्या मामला है पूरा, क्यों इकट्ठे होकर सब यहाँ पे आए हैं? क्या है? हमारा भैया गायब कर क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम क्या है? ये गुजरा का थोड़ा विष्णु ने कमल ने ये आया जो टुकन लिया गया उन्हें मारकूट करी उन्हें लिया ना पतो। मैं सुबह यहाँ 3 बजे का आया तो 3 घंटा तो रिपोर्ट लिखो में लगा। जिनके बाद पुलिस आई थी जाएगी उसमें वही नहीं थी, कही थी कि अभ्यास कराऊंगा कहीं कराऊंगा कोई नहीं कारण वही भी नहीं हम ले लिया तो वो तो हमारा भाई साहब है। तो क्या पुरानी कोई लड़ाई थी या अपहरण करके कैसे क्या ले गए? क्या अपहरण करके ले गया अभी अपहरण किया उन्होंने। पुराना विवाद है वही था उनको गांव में, कोई एक लेडीज को इसका भाई ले गया था है ना, वो ले गया था सुतार के, तो उसमें इसने पक्ष किया था उस सुतार का, वो उन्होंने वो जिसको पाल के इसको उठाया, इसका अपहरण किया। हमारी मोटर ले गया था 4 लाख रुपये दिया, 4 लाख रुपये तो भी उनके बाद फिर उठाई मोटा लिया गया, पैसा दे दिया वो 2 लाख रुपये का बालाजी के वहाँ फैसला भी है। और 4 बजे की बात है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां प्रताप ग्रुप ने मध्य प्रदेश में 2 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से यूनिट्स का उद्घाटन किया। प्रताप ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र सिंह शेखावत ने अपने माता पिता के संस्कारों और पिता ठाकुर सिंह के सपने को आगे बढ़ाने पर गर्व जताते हुए कहा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और एडवांस ऑप्टिकल फाइबर सुविधाओं का शुभारंभ भारत की उज्जवल भविष्य, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकी की दिशा में एक नई शुरुआत है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि डिजिटल और एआई युग में उन्नत तकनीकी, विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और उच्च स्तरीय कनेक्टिविटी विकास के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रताप ग्रुप को निवेश के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीकी, औद्योगिक विकास, युवाओं की रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा उन्होंने प्रदेश में और निवेश लाने का भी आग्रह किया। उसके बाद यहाँ पे इसकी वेल्डिंग हो जाएगी आगे। हार्नेस लगने के बाद और इसके बाद इसको कवरिंग कर दिया जाएगा, है ना, ढक्कन लगा के। वहाँ से आगे अपना जाएगा वेल्डिंग होगा, उसके बाद आगे अपना एरिया है, हार्नेस वगैरह लगेगा, फाइनल अपना और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया, उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने MOU किए
आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक ज़िला है जो अतीत के काल में न केवल अपने पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, ट्राइबल बहुल जिला, लेकिन रोजगार परक आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला धार और पीथमपुर का सेक्टर है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बेसिकली ये आज मध्य प्रदेश के थार ज़िले के अंदर जो 2 प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया गया है, जो 2 प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है, वो दोनों प्लांट्स आने वाले टाइम में हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये एक बैकबोन है। और इन दोनों प्रोडक्ट से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में या हमारे लिए एक तरह से स्ट्रेंथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज की टाइम में आप देखते हैं एआई हर जगह घुसता जा रहा है और एआई का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो एआई को हम लोग को यदि स्ट्रांगली रखना है तो उसकी रिवर्स इंटीग्रेशन के लिए हमें कंटिन्यू अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होगी। और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हमारे पास में सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। या तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे डिपेंड रहते हैं या सोलर, और जो आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में सोलर और विंड एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, उसको स्टोर करके हम लोग हमारे जो आवश्यकता का टाइम होगा उस समय उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट जो हैं वो उस पर्पज़ से बनाए गए हैं जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना अच्छे से सपोर्ट कर सकें। क्या पीथमपुर के जो दोनों यूनिट है उसमें कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा? अभी इसके अंदर फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि आज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली करीब 3 से 4 हज़ार एम्प्लॉई इसके साथ में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जो अपना योगदान एज ए रोज़गार के रूप में दिया जा रहा है। थैंक यू। और आने वाला टाइम में इस प्रोजेक्ट को हम और एक्सटेंड करेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिस तरह से आगे इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए करीब 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉई इसके लिए काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह हूँ, मैं इस ग्रुप का चेयरमैन हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। खबर खरगोन से, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद गजेंद्र पटेल के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिले पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जिले की सीमा से शहर तक सैकड़ों स्थान पर स्वागत मंचों से पुष्प वर्षा व फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। शाम करीब 7 बजे नवग्रह मंदिर पहुंचे गजेंद्र पटेल ने भगवान नवग्रह के दर्शन कर पूजा अर्चना की। नवग्रह मंदिर से भाजपा कार्यालय तक 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसी दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती के तहत निकाली जा रही कलश बंधन यात्रा का भी स्वागत हुआ। यात्रा संयोजक मांगीलाल गाटके, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, समाज की प्रदेश अध्यक्ष रवि तावड़े, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी सहित गजेंद्र पटेल ने कलश पूजन किया। यात्रा वाराणसी की संत रविदास महाराज की जन्मस्थली की माटी से युक्त कलश लेकर जिले में पहुंची है और 10 सितंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर नुक्कड़ सभाओं के जरिए समता, समानता, भाईचारे, सेवा व सामाजिक समरसता का संदेश देगी। कार्यक्रम में जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त कविता आर्य सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज से हम कलश यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारी ये समरसता यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर 20 दिन तक भ्रमण करेगी और समरसता का संदेश प्रत्येक गांव में दिया जाएगा। संत श्री के जो पवित्र वचन है उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ग्रामीणों के द्वारा उसका पूजन किया जाएगा। ये रथ हमारे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। 18 दिन की यात्रा का हमारा रूट चार्ट निर्धारित किया गया है और समस्त ग्रामों के ग्रामवासियों को सहभागिता से और समरसता से रहने की प्रेरणा दी जाएगी और संत श्री के वचनों का अनुपालन किया जाएगा। कविता आर्य, सहायक आयुक्त खरगोन। समरसता के जनक संत गुरु रविदास जी के 650वें जन्मोत्सव जयंती के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से जो कलश हमारे जिले में आया है, आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्देशन में संपूर्ण जिले में संत गुरु रविदास जी की रथ यात्रा को प्रत्येक ग्राम में पहुंचाया जाएगा, जहां पर गुरुजी के कलश का पूजन अर्चन होगा। साथ ही इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो छुआछूत की भावना को समाप्त करना है, समाज में सभी को समरूप से अपनी पहचान बनाना है और सामाजिक एकता का परिचय देना है। मैं आदिम जाति कल्याण विभाग का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने ये पूरा आयोजन कराया। रेवाराम तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष रविदास समाज। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां जवा तहसील के ग्राम देवकर में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण उखमे नदी का पुल पूरी तरह डूब गया है, जिससे आसपास के कई गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके ग्रामीण जरूरी कामों के लिए आवाजाही को लेकर बेहद चिंतित हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने, सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुल पर आवागमन रोकने और प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने किसी अप्रिय घटना से पहले ठोस कदम उठाने की अपील की है। आज ये जनपद पंचायत जवा के जो सतना को ये बौलिया घाटी से मार्ग जोड़ता है, ये नदी है। आज हम लोग यहाँ सुबह से ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह भी होता है कि नदी बाढ़ में है, उमंग में है। हर भावना से लोग देखते हैं कि बाढ़ और बढ़े, पर जिसका घर नदी के बहुत पास होगा उसके अंदर भय होगी। तो मेरा ऐसा लोगों से मानना भी है कि इस तरह की प्रार्थना बिल्कुल ना करें कि और बढ़े। सबके प्रति अपनी संवेदना होनी चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए। दूसरा, इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश है, जो इस मार्ग से गुजरने वाले लोग थे, वो जहाँ तक यह वीडियो पहुंचे, बिल्कुल सतना के लिए बौलिया घाटी वाला देवखर रैला से जो जोड़ता है मार्ग, यह पूरी तरह से बंद है। पुल के ऊपर काफी पानी आ चुका है और जो पीछे मेरी भीड़ दिख रही है, ज्यादातर ऊपर थोड़ा कैमरा करो, ऐसी स्थिति हर जगह बनती है। नए युवाओं में जोश आता है और वो ज्यादातर अपने जान को जोखिम में डाल करके रिस्क लेने की स्थिति में होते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग फोटो और वीडियो कितने लालायित हो जाते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डाल करके बहुत सारा रिस्क ले करके, और इस तरह की स्थिति जो आपको दिख रही है, तो मेरा ऐसे लोगों से भी मानना है कि आप बिल्कुल जो सक्षम और समझदार भी व्यक्ति हैं, वो सब दूसरे को प्रेरित करें। और ये जो आज की युवा पीढ़ी है, बिल्कुल तैरने बिल्कुल नहीं आता है, जीवन में इनका एक कोर्स कमजोर हो चुका है, जिनको तैरना नहीं आता है। तो मैं ऐसा चाहूंगा, लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जहां भी ऐसी स्थिति बने तो बच्चों को और युवाओं को दूर रखें, क्योंकि आज का 25 साल का युवा बिल्कुल नहीं तैर पाता, मुझे मालूम है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से पुनः लोगों को संदेश दे रहा हूँ, जहां भी नदियों का बाढ़ है, पानी बहुत ज्यादा जल भराव है, वहां का युवा बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल करके फोटो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में न पड़ करके, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो भी कुछ आगे देख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। नदियों क्या है कि ये जल पदार्थ है, आग और पानी से नहीं खेलना चाहिए। कभी भी अपने आप की जान जोखिम में डालकर फोटो वीडियो इत्यादि से बचना है। सावधानी पूर्वक संदेश देना है, सावधानी पूर्वक अपने आप को सुरक्षित रखिए और इस तरह का संदेश जनमानस के बीच में जाए, मेरा आप सभी से आग्रह है। देवखर के वर्तमान में ये गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम लोग खड़े हैं। अभी हमारा गांव ऊंचाई की में है, तो जब हमारा गांव डूबेगा तो उधर से उधर तहसील तक पानी, ऐसा लोगों को कहावत में बना हुआ है। मेरे साथ सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और पीछे बहुत सारे युवा जो समझ नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति में प्रशासन में थाना प्रभारी और एसडीएम साहब से भी आग्रह करता हूं कि आपके माध्यम से प्रशासनिक टीम एक बार जरूर विजिट करे, क्योंकि आज का युवा अपने आप को सुरक्षित न मानते हुए और अपने आप को जान जोखिम में डालते हैं और रिस्क लेते हैं। तो एक बार पुलिस प्रशासन भी ऐसे स्थानों पर विजिट करते रहे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो। जल स्तर बहुत तेज से उखमा नदी का बढ़ रहा है और मैं पुनः ये चीज कह रहा हूँ कि मेरे पीछे जो ये गुनगटा बस्ती दिखाई दे रही है, इनका संपर्क टूट चुका है। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि चांद कुरेली गुरगुदा में ऐसे पूरे लगभग 4000 से अधिक लोग रह रहे हैं, उनसे भी ग्राम पंचायत के माध्यम से संपर्क बनाया जाए और ग्राम पंचायत के लोग इस बात को समझें, इनकी लिस्ट बनाएं कि किनके घर में दाल चावल इत्यादि सामग्री खाने की है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उच्च स्थान तक इसको सूचित करें और उनकी व्यवस्था। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।